अच्छी बातें सबको सिखा दो, सब बच्चों को नेक बना दो। अच्छी बातें सबको सिखा दो, अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क़ मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। इश्क़ मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। सारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे। नेक बनेंगे एक बनेंगे, नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक। बैठ जाइए बच्चों जी। और सब क्या हाल है? मैं तुम लोगों से कुछ सवालात करना चाहता हूं, क्या तुम उन लोगों को जवाब दोगे? पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। मोहम्मद नौमान, मोहम्मद सुदैस दानिश, मोहम्मद इरफान, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद यूसुफ रियासत, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद यूसुफ आजम, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद ज़ुहैब, मोहम्मद असफ़हान, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद उस्मान, अबू उसैद, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद यूसुफ रियासत, मोहम्मद यूसुफ सलाहुद्दीन, मोहम्मद अनस, मोहम्मद शहजान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद वक़ास, मोहम्मद अहमद, ईमान हसन, मोहम्मद नौमान। खड़े हो जाइए। अच्छा, सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
माशाअल्लाह, बैठ जाइए। मोहम्मद सुदैस दानिश खड़े हो जाइए। अच्छा, 1 से 20 तक गिनती सुनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब 20 से 1 तक उल्टी गिनती सुनाओ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा बताएं, 13 में कितना घटाए के 7 आए? 6 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब कुछ सवाल जोड़ के पूछ लेते हैं। 7 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 में और 9 जोड़ दे तो 24 आएगा। अब एक आखिरी सवाल ज़रब से भी पूछ लेते हैं। 9 में 3 से ज़रब करने पर कितना आएगा? 27 आएगा। माशाअल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने। बैठ जाइए। मोहम्मद इरफान, 2 का पहाड़ा सुनाइए। 2 का 2, 2 4, 2 4 6, 2 चौका 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। अब कुछ और भी सवाल कर लेते हैं। तुम्हारे पास 25 कापियां है और तुमने 15 बेच दी, तुम्हारे पास कितनी कापियां बची? हमारे पास 10 कापियां बची। दूसरा सवाल बताएं। एक खेत में 15 गाय हैं और दूसरे खेत में 4 गाय हैं, कुल कितनी गाय हैं? तो 19 गाय हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। मोहम्मद यूसुफ रियाज, आपसे कुछ हिंदी के मुतालिक कुछ सवालात करना चाहते हैं, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ सर। आपको हिंदी के वर्णमाला याद है? जी हाँ। हाँ तो फिर सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ आ इ ई उ री ए ओ अन अ क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ड ट ड ड अ त त द द न प प ब भ म य र ल व स स ह च त र ज्ञ स र ळ ळ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, दिल खुश कर दिया। बैठ जाएं। मोहम्मद कैफ, खड़े हो जाइए। कैफ, आप बता सकते हैं वर्णमाला कितने हैं? वर्णमाला 52 है। अच्छा बताओ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वह होती है जिसमें भाषाओं के सारे अक्षर एक क्रम में लिखे जाते हैं, यानी वर्णों का समूह। बहुत खूब, बैठ जाइए। मोहम्मद यूसुफ आजम, खड़े हो जाइए। मोहम्मद यूसुफ, आपको दिनों के नाम हिंदी में याद हैं? जी हाँ। हाँ तो फिर सुनाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब एक दूसरा सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। उस्ताद को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षक या अध्यापक। और तालिब इल्म को? छात्र या विद्यार्थी। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब्दुल्लाह जावेद, आज सभी कुछ हिंदी के सवालात कर लेते हैं। सदरुल मुदर्रिसीन या प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधानाचार्य। और नाजिम आला या मैनेजर को क्या बोलते हैं? प्रबंधक। जी मजीद बताएं। मदरसा या स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। और दरसगाह या क्लासरूम को? कक्षा या पाठशाला। बहुत बेहतर जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह। बैठ जाइए। मोहम्मद हम्माद, खड़े हो जाइए। शब्द की परिभाषा बताइए। शब्द वह ध्वनि समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, अर्थात अर्थपूर्ण ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के हैं, संज्ञा, क्रिया और अवय। संज्ञा को इस्म, क्रिया को फेल और अवय को हर्फ कहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने, बैठ जाइए। मोहम्मद यूसुफ रियासत, खड़े हो जाइए। आपको अपने क्लास टीचर को हिंदी में दरख्वास्त लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? आवेदन पत्र। सेवा में कक्षा अध्यापक जी, मदरसा तालीमुद्दीन मऊ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विषय, एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन। महाशय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है।
अतः कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम मोहम्मद यूसुफ, कक्षा 4B, तिथि 7/12/2025। माशाअल्लाह, आपकी सलाहियत बहुत अच्छी है, बैठ जाइए। मोहम्मद यूसुफ सलाहुद्दीन, खड़े हो जाइए। मोहम्मद यूसुफ, आपकी दिलचस्पी किस मजमून में सबसे ज़्यादा है? सर मुझे मैथ यानी हिसाब में काफ़ी दिलचस्पी है। तो फिर आपसे कुछ हिसाब के सवालात कर लेते हैं। 12 और 18 का जीसीडी बताइए। सर जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसे उर्दू में आज़म मुश्तरक मकसूम कहते हैं, यानी सबसे बड़ा मुश्तरक अदद। मोहम्मद ईमान, क्या कर रहे हो? खामोशी से बैठो, बताइए आप। सर मुझे मैथ यानी हिसाब में काफ़ी दिलचस्पी है। बताइए 12 और 18 का जीसीडी। सर जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसे उर्दू में आज़म मुश्तरक मकसूम कहते हैं, यानी सबसे बड़ा मुश्तरक अदद जो दोनों अदद को पूरा पूरा तकसीम करे, और वह 6 है, इसलिए 12 और 18 का जीसीडी 6 है। अब एक और सवाल, 2 और 3 का एलसीएम क्या है? सर एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे उर्दू में मुश्तरक मुज़ाहफ कहते हैं, यानी वह सबसे छोटा आदद जो दोनों आदाद से पूरा पूरा तकसीम हो जाए, और वह 6 है, इसलिए 2 और 3 का एलसीएम 6 है। आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अनस, खड़े हो जाइए। आपसे आदाब से मुताल्लिक कुछ सवालात करेंगे, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ। क्लास में शोर करना कैसा है? क्लास में शोर करना बहुत बुरा काम है। और दरसगाह के सामान को खराब करना कैसा है? दरसगाह के सामान को खराब करना बदतमीजी है। बेहतरीन सोच है आपकी, बैठ जाइए। मोहम्मद शहजान, खड़े हो जाइए। उस्ताद से कैसे बात करनी चाहिए? उस्ताद से नरमी और इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। और एक और सवाल आपसे, अगर सबक समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? उस्ताद से इजाजत लेकर अदब से पूछ ले। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। मोहम्मद शाहिद, आप भी मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मदरसे में वक्त से आना कितना ज़रूरी है? वक्त की पाबंदी एक अच्छे तालिबे इल्म की निशानी है। मदरसे की सफाई का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? मदरसे की सफाई का ख्याल रखना हर तालिबे इल्म की जिम्मेदारी है। बहुत खूब, बैठ जाइए। मोहम्मद फरहान, खड़े हो जाइए। अब कुछ सवालात इस्लामियात से कर लेते हैं। कुरान पाक किस जुबान में नाजिल हुआ? कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। किस सहाबे के ईमान लाने पर सहाबा हरम में खुलकर नमाज पढ़ने लगे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान लाने पर। बहुत खूब, बैठ जाइए। मोहम्मद वकास, खड़े हो जाइए। क्या इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वह दुनिया में कब आएंगे? जी, इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। क़यामत के करीब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी। अच्छा, क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ कितनी हैं? क़यामत की छोटी निशानियाँ बहुत हैं, जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी है, और बड़ी निशानियाँ 10 हैं। माशाअल्लाह, आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। और जाते जाते एक नसीहत करता चलूँ बच्चों कि कामयाब तालिब इल्म बनने के लिए 2 काम ज़रूरी करें, बाअदब और बाउसूल बन जाएं। अदब शुरू होता है ज़ुबान से और उसूल शुरू होता है वक्त से। ज़ुबान की हिफाजत करें और वक्त की कदर करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। और बच्चों कैसे हैं? खैरियत से हैं?
बच्चों, आप लोगों को घर पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मदरसा में? घर पर अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात और बताएं कि आप लोगों को कौन सा दिन सबसे प्यारा लगता है? आज आप लोगों का दिल पढ़ने का है या नहीं? देखिए बच्चों, पढ़ाई कामयाबी का जरिया है। पढ़ाई से आदमी मुहज्जब और संजीदा बनता है। तालीम से इज्जत मिलती है। ठीक है मोहम्मद फैज़ान, तालीम के मुतालिक कोई दो हदीस सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 224। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5027। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। अबू उसैद, आप नेकी की राह दिखाने के मुतालिक कोई हदीस सुनाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी को नेकी के राह दिखाए उसे अमल करने वाले के बराबर अजर मिलता है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1893। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बैठ जाइए। ज़ुहैब जमाल, माइक दीजिए। आप वालिदैन की खिदमत के ताल्लुक से कोई हदीस सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल आमालि अस्सलातु लिवक़्तिहा व बिर्रुल वालिदैन। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर अमल वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन के साथ नेकी करना है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 527। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बैठ जाइए। मोहम्मद उस्मान, आप बताएं कि इंसान के जिस्म में खून साफ करने वाला कौन सा हिस्सा है? गुर्दा यानी किडनी। एक सवाल और बताएं कि भारत का पहला सदर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सही, बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हिलाल, बताएं कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? मोहम्मद हिलाल को खड़ा किया है, आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए, आप हैं। चले, आप बताएं कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। बैठ जाइए, चलिए कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद अस्फहान, बताएं कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? 543 सीटें। बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला जावेद, इंग्लिश जुबान में कितने हरूफ होते हैं? इंग्लिश में कुल 26 हरूफ हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बुलंद आवाज में पढ़िएगा। इंग्लिश जुबान में कितने वावेल हैं? इंग्लिश में कुल 5 वावेल हैं। A E I O U। क्या अंग्रेजी में कोई लफ्ज वावेल के बगैर बन सकता है? नहीं, जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठ जाइए, माशाअल्लाह, आपने बहुत सही जवाब दिया। मोहम्मद जैद, नेम द डेज ऑफ द वीक। The name of the days are बताइए। संडे, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही से याद करके आइएगा घर से, ठीक है? बैठ जाइए। नहीं, चलिए एक आशा वाला और बताइए। टेल 5 फ्रूट्स नेम। मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। बैठ जाइए। मोहम्मद अरसलान, टेल 5 वेजिटेबल्स नेम। पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, गार्लिक। 10 टेल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हेड, आईज, नोज, ईयर्स, फेस, माउथ, चेस्ट, हैंड, फिंगर, लेग। बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत सही जवाब दिया। मोहम्मद अहमद, which language is the most powerful and popular in the world? English is the most powerful and popular language in the world. Who is the manager of Madrasa Talimuddin? The manager of Madrasa Talimuddin is Alhaj Anwarul Haq Sahab National. Who is the principal of Madrasa Talimuddin? The principal of Madrasa Talimuddin is Alhaj Maulana Shahnawaz Sahab Qasmi. माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। बैठ जाइए। अबे फैजान, यार देख बे कैसी आवाज आवती बे, थोड़ा चल कर देखा जा। हाँ बे, आवाज तो आती, लगा था कुछ होता का बे। अबे ये तो अल्तमस और मुसबुआ में सब। अबे अल्तमस कासिम तनी है रही हो बे सब। अबे अम्मा तनी हिनान का देख बे, सब अंग्रेजी बोलते हैं। अबे अब्दुल्ला, ये सब अंग्रेजी बोलते नहीं, ये सब अंग्रेजी पोकते। ये सब तो हमारे के साथ यूनान बे, अभी तक इन्हन पढ़ते का बे। अबे ये सब कहाँ पढ़ते हैं, ये सब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं बे। अबे कुल की कुल तालीमुद्दीन खिरबगिया में पढ़ते हैं बे। अबे माशाअल्लाह, तालीमुद्दीन तो बहुत आगे बढ़ गया। अब तो हमनों के यही में अपने लड़कों का पढ़ावा जा। ईमान हसन, give me your introduction please. I am Iman Hassan. My father's name is Akhtar Hassan. My father is a Hafiz Quran. Alhamdulillah. I have only one sister. She is a 1 year old. My mother is a housewife. I live at Raghunathpura, Mau. I study at Madrasa Talimuddin in class 6. My favorite subject is English. बैठ जाइए कोई। माशाअल्लाह। तो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम। झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम। झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो, नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो, नाते सीखो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम। झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम। झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। देखो हरगिज झूठ न बोलो,
सच ही बोलो जब लब खोलो, देखो हरगिज झूठ न बोलो। सच ही बोलो जब लब खोलो, इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सब। प्यारे साथियों, अब हम अपने प्रोग्राम के उस हिस्से में दाखिल होने वाले हैं जो दिल को सुकून भी देता है और रूह को रोशनी भी। सूरह अलग की इब्तिदाई आयत, कुरान करीम का आगाज, रहमत का दरवाजा और हिदायत की पहली किरण। आज हम इसी मुबारक सूरह का उर्दू और इंग्लिश तर्जुमा सुनेंगे ताकि न सिर्फ इसके अल्फाज को बल्कि इसके पैगाम को भी समझ सकें। तो आइए दिल के दरवाजे खोलकर खामोशी और एहतराम के साथ हम अपने दोस्त शामा मोहतशिम मोहम्मद हम्मद अबू शामा को दावत देते हैं कि वो आए और सूरह अलग की इब्तिदाई आयत का खूबसूरत तर्जुमा पेश करें। कि अहले मंतिक सर्वसजदा रह गए, कि अहले मंतिक सर्वसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूस से। I seek refuge with Allah from the accursed शैतान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अपने रब के नाम से पढ़िए जो सबका बनाने वाला है। Read in the name of thy Lord who created। खलक़ल इंसान मिन अलक़। आदमी को जमे हुए खून से बनाया। Created the man from a clot। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। Read and thy Lord is the most bounteous। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम से इल्म सिखाया। Who taught by the pen। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आदमी को सिखलाया जो वह न जानता था। Taught man that which he knew not। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ठीक है। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, इंतहाई काबिल कदर मेहमानान और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे खुशी है कि इस अहम प्रोग्राम की एक कड़ी यानी निज़ामत मुझसे मुतल्लिक की गई है। मैं खुश भी हूँ कि मुझे आप सभी लोगों का एतबार मिला और परेशान भी हूँ कि इस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे अदा करूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस इदारा इल्म फ़न और उलूम फ़नून में जो मज़ामीन हम अपने असातिज़ा से सीखते हैं वह मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल होते हैं। उन्हीं में से एक अहम मज़मून हिंदी ज़बान भी है, जो हिंदुस्तान की एक अहम कल्चरल ज़बान है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे इसमें भी पीछे नहीं हैं। इसी का एक नमूना पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ इदारा हज़ा के तालिब इल्म मोहम्मद अरमान हफ्तुम अलिफ को कि वह माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन लबो लहजे में हिंदी तकरीर पेश करें। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं उस सबसे आवश्यक विषय पर बात करने वाला हूँ जो हमें मनुष्य बनाता है। वह है उत्तम स्वभाव यानी सदाचार या अच्छा व्यवहार। क्या आपको पता है ईश्वर यानी अल्लाह की दृष्टि में सबसे प्रिय चीज क्या है? हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान में ईश्वर यानी अल्लाह कहते हैं, तुम अच्छे ढंग से बात करो, निसंदेह शुभ कर्म करने वालों से ईश्वर प्रेम करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है। यदि हम स्नेह से बात करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने उत्तम स्वभाव को ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने कहा है, न्याय के दिन यानी क़यामत के दिन आस्थावान यानी मोमिन के कर्मों का लेखा जोखा होगा, तब हमारी प्रार्थना और उपवास के बराबर या उससे भी अधिक मूल्यवान होगा। अच्छे स्वभाव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सत्य बोलना, सभी का आदर करना, किसी को दुख न देना, सदैव मुस्कुराना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने कहा है, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी एक शुभ कर्म है। सोचिए, क्या आप ऐसे मित्र के साथ रहना चाहेंगे जो सदा क्रोध में रहता हो, बुरा बोलता हो? नहीं, हम सब उसी के साथ रहना चाहेंगे जो प्रेम व्यवहार करता हो। उत्तम स्वभाव हमें सफल बनाता है, मित्र बनाने में सहायता करता है और सबसे बढ़कर ईश्वर यानी अल्लाह को प्रसन्न करता है। अतः आइए हम सब यह निश्चित करें कि आज से ही हम अच्छे व्यवहार वाले मनुष्य बनेंगे, सदैव मुस्कुराएंगे, सत्य बोलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम। सही नहीं, यहीं पर छोड़ दीजिए। माशाअल्लाह, मोहम्मद अरमान ने बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में हिंदी तकरीर को पेश किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस मुआशरे में हम जीते हैं, इस मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुआशरे के बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
माँ बाप की कोशिशों, असातिज़ा की मेहनतों और इदारे की फराहम करदा सहूलियात के बावजूद मुआशरे का ज़्यादातर हिस्सा नाख्वानदा रह जाता है, जो मुल्क की तामीर और तरक्की का कोई खास किरदार अदा नहीं कर पाता। तो आज हमने कुछ मुफक्किरीन को दावत दी है जो पार्लियामेंट डिबेट की शक्ल में इस मौजू पे गौर करेंगे, और हम इस दौरान डिबेट देखेंगे कि किनकी बात सही है और किनकी बात दिल को लगती है, और बच्चों के न पढ़ने के असबाब क्या क्या हैं, और किन उसूलों को इख्तियार करके बच्चे पढ़ने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अरकम और उनके साथियों को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना पार्लियामेंट डिबेट प्रोग्राम पेश करे, जिसका उन्वान है बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। को सिखा दो अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अजमत पहचानो, अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अजमत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम, रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ, इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। सारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे। अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो, इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो, इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। देखो हरगिज झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो, देखो हरगिज झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम, इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम कर। हेलो, पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ अरकान, आज के ईवान का यह अहम इजलास इस बात के लिए मुनक़िद किया गया है कि क्या वजह है कि हमारे मुआशरे के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने को लेकर इनमें बहुत बेजारी पाई जाती है। इसके असबाब व वजूहात क्या है, इसका हल क्या है, इस पर रोशनी डालने के लिए सबसे पहले मैं आवाज दूंगा मोहम्मद अदनान साहब को, जो इस मजलिस के एक रुकन है। वह आए और अपनी तकरीर 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो उन्वान दिया है आपने कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, इन पर मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर सहूलत नहीं, क्लासरूम नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, पंखे नहीं, पीने का पानी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए मुहैया नहीं, कैंटीन नहीं, बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, तो वो कैसे पढ़ेंगे। पहले खाना ज़रूरी है तभी तो पढ़ेंगे, पहले पेट पूजा बाद में कान दूजा।
इसके बाद मैं दूसरे रुकन को आवाज देता हूँ मोहम्मद जैद साहब को, जो इस इजलास के एक अहम कड़ी है, वह आए और अपनी तकरीर 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करें। स्पीकर साहब, हमारा भी कुछ ख्याल ऐसा ही है जैसा कि हमारे भाई ने दायर किया। स्पीकर साहब, हम कहते हैं कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं इसमें टॉयलेट ही अच्छा नहीं है, इसमें बैठने का सीट अच्छा नहीं है, इसी तरीके से क्लासरूम में कोई व्यवस्था ही नहीं है। कम से कम एसी होना चाहिए, तभी तो हमारे बच्चे को आराम मिलेगा और बच्चा पढ़ेगा। इसके बाद मैं तीसरे रुकन को आवाज देता हूँ रैयान अलकम को, जो इस मजलिस के एक अहम कड़ी है, वो आए और अपनी तकरीर 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करें। मुअज़्ज़ज़ स्पीकर साहब, अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और पढ़ने में लगाना है तो उनकी सोच को ऊंचा करना होगा, उनके सोचने के अंदाज को ऊंचा करना होगा। क्लास में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर लगाना होगा। बच्चों को कॉपी कलम नहीं लैपटॉप देना पड़ेगा। हर बच्चे के पास लैपटॉप हो, हर बच्चे के पास टैब हो, हर बच्चे के पास मोबाइल हो, वाईफाई फ्री हो, तब जाकर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और देश के लिए कुछ बन सकते हैं। इसके बाद मैं चौथे रुकन को आवाज देता हूँ मोहम्मद यासिर साहब को, जो इस मजलिस के एक बड़े शख्सियत के मालिक हैं। वह आए और अपनी तकरीर 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करें। मुअज़्ज़ज़ स्पीकर व दीगर अरकान पार्लिमान, हमने बहुत देर से आपकी बातें सुनी और हमें बहुत अफसोस है कि इस मुअज़्ज़ज़ सदन के लोग ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिसका तालीम व तरक्की से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। किसी साहब ने कहा कि मदरसे में इंतज़ाम अच्छा नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पंखे नहीं है, तो मैं बताता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके तालीमी इदारे यह सारी चीज़ें फराहम करते हैं। कोई साहब यह कह रहे थे खाने पीने की चीज़ें बच्चों को फराहम की जाए, वो तब वो पढ़ेंगे। कोई साहब एसी की बात कर रहे थे और कोई लैपटॉप की। यह मानता हूँ कि इंतजामात मदरसे में अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो बातें आपने कही उसे सुनकर अफसोस हुआ। हमारे बड़े जो इन्हीं तालीमी इदारों से पढ़ करके बड़े बड़े आलिम बने, मुफ्ती बने, बड़े बड़े डॉक्टर बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, क्या कभी उन्होंने ऐसी चीज़ों का मुतालबा किया या ऐसी चीज़ें देखी? यह बस कहने की बातें हैं और बहाने हैं। स्पीकर साहब, हकीकत यह है कि आज के दौर में मोबाइल की वजह से माहौल बहुत ख़राब हो गया है। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में गेम खेलने, फिल्में देखने, चैटिंग करने, रील बनाने, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर स्टोरी लगाने में मशगूल रहते हैं। उनके माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। मदरसे में उनके लिए सारी सहूलियात फराहम होती है, उसका ख्याल नहीं करते। असातिज़ा की मेहनतें, लगन और शफकत को नज़रअंदाज करते हैं। यह बुनियादी असबाब हैं बच्चों के न पढ़ने के। ज़रूरी है कि अपने बच्चों को इस गंदे माहौल से बचाया जाए और मोबाइल से दूर रखा जाए। ख़ास तौर से कोशिश की जाए कि ज़्यादातर मौका पर घर के लोग खुद बच्चों का नागा करा देते हैं, शादी ब्याह के मौका पर या दीगर मौक़ों पर। इसी तरीके से वक्त पर बच्चे मदरसा आने की फिक्र नहीं करते, होमवर्क नहीं करते। यह सब असबाब भी बच्चों को तालीम से पीछे करने और तालीम से दूर करने में असरअंदाज होते हैं। हम सबको मिलकर चाहिए कि ऐसे मुआशरे की तश्कील दें जिसके बच्चे पढ़ाई से, किताबों से और अपने रोशन मुस्तकबिल से मोहब्बत करने वाले हों। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान की मुख्तलिफ आवाज़ सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चों को एसी और लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का इंतजाम और दीगर ज़रूरत चीज़ें इदारों में मिलती है। बस बच्चे मेहनत करें, अपने माँ बाप की बातों को माने, उनकी इज्जत करें
और हर बच्चा पढ़ने में कामयाब होगा और इसी के साथ पार्लियामेंट की कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। करो तुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनो तुम झगड़े छोड़ो नेक बनो तुम प्यारे बच्चों नेक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो अच्छी बातें सबको सिखा दो। अम्मी की हर बात को मानो अब्बू की अजमत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो अब्बू की अजमत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम प्यारे बच्चों नेक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क मोहम्मद पकड़ना पड़ता, हिल रहा है बहुत ज़्यादा, हिल रहा है बहुत ज़्यादा। माशाअल्लाह मोहम्मद अरकम और उनके साथियों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्लियामेंट डेबिट को पेश किया।